हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है IIT JEE रैंक प्लस हिंदी मीडियम। बच्चों यार, आज है वो दिन जब आप करेक्शन स्टार्ट कर सकते हो। यस, JEE मेन 2025 अप्रैल अटेम्प्ट फॉर्म कंप्लीट हो गए थे भरना। 25 फरवरी तक लास्ट डेट थी। 26 तारीख को गैप दिया था और आज है 27 तारीख। आज से आप अपना जो भी आप करेक्शन करना चाहो अकॉर्डिंग टू NTA रूल, अकॉर्डिंग टू जो ब्राउज़र में उन्होंने दिया है वो देख लेना। जिन जिन चीज़ों में आप करेक्शन कर सकते हो, हालांकि मैं एक बार और बता दूंगा आप किन किन चीज़ों में करेक्शन कर सकते हो, उन चीज़ों में करेक्शन कर लेना अगर आपको लगता है कि मुझे करेक्शन की ज़रूरत है। क्लियर है? लेकिन मैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है ना उसके लिए आया हूं और वो है कैटेगरी चेंज की। बहुत सारे बच्चे, देखिए बहुत क्लियर बात करते हैं, है ना। पहले तो मैं आपको ये न्यूज़ दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मजा आने वाला है सेशन में। ये न्यूज़ 24 फरवरी को आई थी कि 27 और 28 को आप अपनी 27 है आज, 27 और 28 को आप करेक्शन कर सकते हो। तो आज से करेक्शन विंडो शुरू हो गई है। जिन भी बच्चों ने करेक्शन नहीं किए हैं, आप सभी बच्चों, मतलब अगर ज़रूरी है, ऐसा नहीं है सबको करना है, अगर किसी का फॉर्म पूरी तरह से सही है, हर एक चीज़ परफेक्ट है, तो उसको करेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी बच्चे के लगता है कि सर मैंने फॉर्म भरते समय गलती कर दी है, तो आप अपनी इस गलती को सुधार सकते हो। करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है। किन किन चीज़ों में करेक्शन कर सकते हो वो यहाँ नीचे भी दे रखा है। आप चाहो तो ये खुद से भी JEE मेन की वेबसाइट पर चले जाना और वहाँ से भी आप खुद ये देख सकते हो। खैर, इस पर मैं आऊँगा, पर मेरा पॉइंट अभी क्या है आप समझो, पॉइंट समझो। मेरा पॉइंट क्या है, देखिए ST और SC कैटेगरी वाले बच्चों को कोई टेंशन नहीं है कैटेगरी को लेकर, क्योंकि उनके पास ये कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है। सुनना ध्यान से, पूरी कहानी है ये, थोड़ी सी तब समझ में आएगी। उनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, उन्होंने अप्लाई किया, कैटेगरी अप्लाई करी, ST SC से भरा, सॉर्टेड है उनका। तो और नहीं भर पाए हो तो अभी करेक्शन विंडो ओपन है, अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा दीजिए और आपका सॉर्ट हो जाएगा। बट जो बच्चे OBC और EWS वाले बच्चे हैं, अब हुआ क्या, जब इनके पास सर्टिफिकेट नहीं था, OBC वाले बच्चों के पास OBC का सर्टिफिकेट नहीं था कैटेगरी का, EWS वालों के पास EWS का नहीं था, तो इन्होंने जब फॉर्म भरा था जनवरी में, जनवरी अटेम्प्ट के लिए जो फॉर्म भरा था, नवंबर में जो स्टार्ट हुआ था, नवंबर से दिसंबर के बीच में, तब इन बच्चों ने ओपन कैटेगरी से भर दिया, जनरल कैटेगरी से भर दिया। मैं जनरल वालों की बात नहीं कर रहा, जनरल वालों को तो कुछ करना ही नहीं है कैटेगरी को लेकर, पर OBC और EWS वाले बच्चों ने जो फॉर्म भरा वो जनरल या ओपन कैटेगरी से भर दिया। अच्छी बात है। अब वो बोल रहे हैं कि सर हम कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं, तो किस कंडीशन में आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो वो सुन लो। हाँ, बिंदास, OBC सर्टिफिकेट है आपके पास, EWS सर्टिफिकेट है, आप बिंदास अपनी कैटेगरी चेंज कर लीजिए। नहीं तो अगर आपको लगता है कि अभी मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन मैं बनवा लूंगा, श्योर होना, तब भी आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हो। सर अभी मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन हाँ मैं 15 दिन में, 10 दिन में, 1 अप्रैल 2025 के बाद इसको मैं बनवा लूंगा। 1 अप्रैल 2025 के बाद से ये मान्य होगा, तो 1 अप्रैल 2025 के बाद मैं इतना श्योर हूं कि मैं बनवा लूंगा अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट OBC का या EWS का। तो आज करेक्शन में आप OBC EWS भर देना, सुन लिए। लेकिन अगर नहीं बनवा पाए और तुमने EWS OBC डाल दी तो संकट आ जाएगा। काउंसलिंग के टाइम पे काउंसलिंग नहीं होगी तुम्हारी, समझ में आया। और काउंसलिंग अगर हो भी गई ना, आप काउंसलिंग कर भी लोगे, तो काउंसलिंग फिर आपकी नॉर्मल की तरह जनरल या ओपन कैटेगरी के हिसाब से करेंगे। लेकिन हालांकि NTA ने इस बात को लेकर कोई पुष्टि नहीं की है अभी तक, पर हम कर देते हैं कि ठीक है यार, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट मैच नहीं हो रहा, अब आपको हम जनरल की तरह ट्रीट करेंगे, चलेगा, वो भी चलेगा। लेकिन अगर आप श्योर हो कि मैं 1 अप्रैल के बाद, मतलब कि डेट वाला बाद वाला मैं सर्टिफिकेट बनवा लूंगा सर बाद में, या सर अभी मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन मैंने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया, मेरे पास उसका कच्चा चिट्ठा है, मतलब जिस मेरे पास रिसीट है ना, जिसको आप रिसीप्ट बोलते हो, मेरे पास रिसीप्ट है,
ठीक है, मेरे पास कुछ ना कुछ प्रमाण है कि हाँ मैंने अप्लाई किया था, मेरे पास कैटेगरी सर्टिफिकेशन का जो नंबर आता होगा, जो भी संख्या, जो भी आईडी नंबर होगा वो है मेरे पास, तो मैं कैटेगरी चेंज कर सकता हूं। यस बच्चों, आप बिल्कुल कैटेगरी चेंज कर सकते हो, क्योंकि वो नंबर तो है ही है, उस नंबर से भी आप सर्टिफिकेट चेंज करके अप्लाई कर सकते हो, बाद में वो बन के आ जाएगा। लेकिन अप्लाई भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, और अभी तक लग रहा है और श्योर नहीं हो कि सर मैं बनवा पाऊंगा या नहीं बनवा पाऊंगा, मेरा बनेगा कि नहीं, तो भैया ओपन कैटेगरी डाल दो। मैं फिर कह रहा हूं, जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी से भर दीजिए फॉर्म, ताकि काउंसलिंग के टाइम पे आपको दिक्कत ना आए। दिस इज द मेजर अपडेट जो मैंने आपको बताया। कैटेगरी को लेकर खिलवाड़ मत करना, वरना संकट में आ जाओगे काउंसलिंग के टाइम पे। जेईई एडवांस की जब परीक्षा देने जाओगे तब भी आपको बहुत संकट आएंगे। क्लियर है यहाँ तक कि? अब हम और बात करते हैं कैटेगरी के अलावा आप क्या क्या चेंज कर सकते हो। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे वैसे सब रूल लिखे हुए हैं, मेरी जरूरत है नहीं, बट फिर भी अगर आप आए हो, अगर आप सुन रहे हो मेरी बात को, तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। एग्जिस्टिंग कैंडिडेट जिन्होंने जनवरी में भरा था, कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन पीरियड ऑफ इतना, मतलब जिन्होंने फर्स्ट सेशन वाला फॉर्म भरा था, है ना, एंड वो बच्चे जिन्होंने सेशन 2 के लिए भी अप्लाई किया है, सेशन 1 में भरा है और सेशन 2 भी भरा है, ये तो हो गया बिल्कुल न्यू कैंडिडेट के लिए। ये नहीं बोल रहा हूं मैं, किन के लिए बोल रहा हूं मैं, जिन्होंने फर्स्ट जनवरी वाला फॉर्म भरा था और उन्होंने अप्रैल अटेम्प्ट भी दिया, यानी कि दोनों अटेम्प्ट दिए, उनके लिए क्या क्या है एडिट और मॉडिफाई, वो क्या क्या चेंज कर सकते हैं सेकंड अटेम्प्ट के लिए, वो ये रहा। कोर्स है, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर है, सब लिखा हुआ है, यहां पढ़ लेना। बस मैं तो ये समझा रहा हूं किन प्रकार के बच्चों के लिए, है ना। यहाँ जेंडर भी अगर आप चेंज करना चाहो, सर मैं तो पहले फीमेल बढ़ जाता गलती से, मैं तो मेल हूं, तो ये तो खैर बहुत बड़ी मिस्टेक है ना, कि आपको यही नहीं पता कि आप आदमी हो कि औरत हो। खैर कोई बात नहीं, मजाक की बात थी बेटा। कैटेगरी आप चेंज कर सकते हो, पर अभी अभी मैंने आपको कैटेगरी को लेकर मेजर अपडेट दिया, बहुत ध्यान से सुन लेना इस चीज को। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि जिन्होंने जनवरी में भरा ही नहीं था और उन्होंने सिर्फ अप्रैल अटेम्प्ट के लिए फॉर्म भरा है, यानी कि फ्रेश कैंडिडेट, न्यू कैंडिडेट, वो शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज। ये चीजें चेंज नहीं कर सकते, जैसे आप अपना मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते, ईमेल एड्रेस चेंज नहीं कर सकते, एड्रेस परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस चेंज नहीं कर सकते, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल चेंज नहीं कर सकते, इवन आपका फोटोग्राफ भी आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर्म भर गया। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज। अब इनमें से आप 3 में से कोई भी एक चीज आप चेंज कर सकते हो। आपका नाम में गलती है वो चेंज कर सकते हो, क्लास 10th की मार्कशीट के हिसाब से आपका नाम जाएगा, आपकी मम्मी का नाम या आपके पापा का नाम क्लास 10th की मार्कशीट के हिसाब से जाएगा, ये बता देता हूं मैं। क्लियर है? लेकिन इन तीनों में से कोई भी एक चेंज कर सकते हो, या तो मम्मी का नाम या पापा का नाम या खुद का नाम, तीनों नहीं चेंज होंगे, ठीक है ना। और इनमें से ये सारे एक भी चेंज नहीं होंगे। अब ये आप चेंज कर सकते हो सारे, है ना। शैल बी अलाउड टू चेंज और एड ऑल द फॉलोइंग डिटेल्स, ये सारे आप चेंज कर सकते हो। क्लियर है? तो यस, यही छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, है ना। क्या क्या चेंज कर सकते हो? वही 10th 12th की मार्कशीट अगर आपने गलत अपलोड कर दिया वो चेंज कर सकते हो। स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी, डेट ऑफ बर्थ, जन्म की तारीख, जेंडर, कैटेगरी को ध्यान से मैंने बता दिया है ना। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस, एग्जामिनेशन सिटी। अब देखो ये जो है ना, ये आप अपने हिसाब से चेंज नहीं करोगे, प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस के हिसाब से आप ये चेंज कर सकते हो। एग्जामिनेशन सिटी, मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन। यस, ये इंफॉर्मेशन थी, बहुत काम की इंफॉर्मेशन, बहुत काम का वीडियो था बेटा जी, प्लीज इसको सेव कर लेना। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, ST SC कैंडिडेट को कैटेगरी की कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि उनके पास बने होते हैं कि वो ST से हैं या SC कैटेगरी से हैं, और उन्होंने आई थिंक अप्लाई कर दिया होगा कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो कैटेगरी का मसला उनका नहीं है। लेकिन और मसले हो सकते हैं उनके लिए, वो आप देख लेना। जो जैसे किसी का हो सकता है जन्म तारीख, किसी का नाम को लेकर, वो ST SC वाले बच्चों के साथ भी हो सकता है। OBC EWS और जनरल वाले बच्चों के साथ भी हो सकती है बाकी की चीजें, लेकिन OBC और EWS के ज्यादातर संख्या में जो बच्चे हैं उनको कैटेगरी का प्रॉब्लम है। सर हमारे कैटेगरी सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं था, EWS वाले बोल रहे हैं। सर हम ओपन से भरे थे, लेकिन अब हम चाहते हैं कि अप्रैल वाला जो है वो EWS से भरें।
अब ईडब्ल्यूएस से भरें तो अब आप करेक्शन करोगे क्योंकि आपने ओपन से भर दिया होगा अभी। अगर आप अगर आपने ईडब्ल्यूएस से भर दिया और आपको लगता है कि मैं सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाऊंगा तो वापस से ओपन भर देना, वापस से ओपन भर देना, फिर कह रहा हूं, वरना काउंसलिंग में बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको। क्लियर हो जाएगी काउंसलिंग, लेकिन फिर वो बहुत सारा पैनिक होंगे आप चीज़ों से। और ईडब्ल्यूएस और ओपन की कोई खास ज़्यादा अंतर रहता नहीं है, कट ऑफ का 10-20 नंबर का रहता है, उतनी हम एक्स्ट्रा मेहनत कर लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। समझदारी वाली बात है। खैर, अगर आपको लगता है आप सर्टिफिकेट बनवा पाओगे तभी ये काम करना, चेंज कर लेना कैटेगरी को। ओबीसी है ओबीसी अप्लाई कर देना, ईडब्ल्यूएस में आ गए हो तो ईडब्ल्यूएस कर देना। लगता है सर्टिफिकेट बनवा पाओगे तो, या बनवा लिया है, बन के नहीं आया है लेकिन अप्लाई कर दिया, रिसीट है हमारे पास, नंबर है, आईडी है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी होता है वो है। अच्छा, अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी से बनवाया है वो भी मांगते हैं आजकल डिटेल में, है ना। और किस तारीख को आपका सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है वो भी आपसे मांगते, वो चीज़ भी आपको भरनी पड़ेगी। लेकिन अगर 1% भी लगता है ना कि मैं नहीं बनवा पाऊंगा तो फिर यार खुला खेलो, ओपन कैटेगरी भर दो। ओपन कैटेगरी वालों को कोई टेंशन नहीं है, कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। क्लियर है? तो आई होप आप ये वीडियो को दिमाग में रखोगे, आई होप मेरी ये बातों को दिमाग में रखोगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए ओके बच्चों, बाय बाय, धन्यवाद।